5 ऐसे टिप्स जो कि आपको हेल्प करेगा टू फील अ कनेक्शन लाइक अ सॉफ्टवेयर डेवलपर और अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो अभी रिसेंटली मैं एक प्रॉब्लम फेस कर रहा था जहाँ पे मैं कोड तो कर दे रहा हूँ और प्रोजेक्ट्स भी बना ले रहा हूँ, बट मैं उस चीज़ को एज अ कनेक्शन फील नहीं कर पा रहा कि ये चीज़ मैंने ही बिल्ड करी है। इट्स लाइक अ पैसिवली लर्निंग बट नॉट एक्चुअल लर्निंग। सो इस प्रॉब्लम को देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि मैं इंटरव्यूज़ दे रहा हूँ बट मैं इंटरव्यूज़ में स्टैंड आउट नहीं कर पा रहा मशीन कोडिंग राउंड में, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस नहीं है, ना ही मैं कोड समझ रहा हूँ कि मेरे को इस डेटा को लाके इस डेटा में कैसे डालना है। तो इस चीज़ का सल्यूशन मैंने ढूंढने की कोशिश करी। मैंने काफ़ी सॉफ्टवेयर डेवलपर सॉफ्टवेयर इंजीनियर से बात करी, लिंक्डइन पे और भी बहुत सारी कम्युनिटीज़ पे बात करी। देन मेरे को उन्होंने ऐसे पॉइंट सजेस्ट करे जिसमें से मैंने ऐसे 5 कॉमन पॉइंट्स उठाए हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। नंबर 1, एन्जॉय करना है आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर आपका माइंडसेट है ही नहीं कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में मज़ा आ रहा है कि मैं एक प्रॉब्लम आ रही है, हाँ मैं इसे सॉल्व करूँगा, फिर मेरे को मोटिवेशन मिल रही है। देन एक और प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ, देन एक और मोटिवेशन मिल रही है। अगर आपको ऐसी कोई मोटिवेशन नहीं आती प्रॉब्लम सॉल्व करके, तो सिंपली आपके लिए ये नहीं है, या फिर आप इसको गलत तरीके से कर रहे हो। तो इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ मैं ये बताऊँगा कि जब भी आपके पास कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है तो उसको छोटे-छोटे चंक्स में डिवाइड करना शुरू कर दो। सपोज़ एक बड़ी प्रॉब्लम है, उसको आपने 5 चंक्स में डिवाइड कर दिया है, अगर वो हो सकती है तो। फिर एक चंक को सॉल्व करो, देन मूव करो नेक्स्ट पे, देन मूव करो नेक्स्ट पे, देन मूव करो नेक्स्ट पे, देन नेक्स्ट पे। इससे क्या होगा, बहुत ईज़ी पड़ जाएगा, आप पे लोड भी नहीं आएगा और आपको समझ आ जाएगा कि हमने इस प्रोसेस को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 5 स्टेप्स लिए थे, 5 चंक्स बनाए थे। नंबर 2, आपको समझना पड़ेगा कि द व्हाई, इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों है? क्यों समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने क्यों समझ लिया तो आप हमेशा मोटिवेटेड रहोगे। आपको पता होना चाहिए कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों कर रहे हो, ठीक है? आपके कुछ भी रीज़न्स हो सकते हैं, कुछ भी एक्स वाई ज़ेड रीज़न्स हो सकते हैं, पर्सनल रीज़न हो गए, प्रोफेशनल रीज़न्स हो गए एंड एनीथिंग लाइक दैट। सो दैट इज़ द रीज़न, लाइक यू शुड नो द व्हाई बिहाइंड लर्निंग। थर्ड थिंग थर्ड थिंग इज़ यू शुड टेक प्राइड ऑन द क्राफ्ट्समैनशिप। क्राफ्ट्समैनशिप का हम यहाँ पे बेसिकली यही मतलब हो गया कि आप जो भी कोड कर रहे हो वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। वेल ऑर्गेनाइज से ये समझते हैं कि आपका कोड एकदम मेंटेनेबल होना चाहिए, क्लीन कोड होना चाहिए, रीयूजेबल होना चाहिए और मैनेजेबल होना चाहिए। इन सभी स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने कोड के लिए एक प्राइड फील कर सकते हो, जो कि हर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर फील करता है। नेक्स्ट थिंग इज़ दी लर्न कंटिन्यूअसली। इन दिस एआई वर्ल्ड, tech stack and tech is booming and tech is evolving a lot. Like, it is changing continuously on a daily basis. So you should know which tech stack is relevant for you and which is helping you to grow your career. So that's why इस पॉइंट पे मैं ये बोलूँगा कि आपको हमेशा कंटिन्यूसली लर्न करते रहना चाहिए। सपोज़ अगर कोई भी मर्न डेवलपर है, मर्न स्टैक को यूज़ कर रहा है, देन he or she should know that there is much better tech stacks other than Mern. So definitely check out those things so that you can be relevant to the industry. Now next thing is build personal projects. Mern कर लिया, अब उसके बाद पर्सनल प्रोजेक्ट्स बनाओ। उस पर ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाओ जो आपकी डेली प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो। सपोज़ मैंने भी अभी एक प्रोजेक्ट देखा था रिसेंटली, अभी मैं उस पर काम कर रहा हूँ, मैं उसके बारे में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। बट हाँ, फिफ्थ पॉइंट इज़ दैट आपको पर्सनल प्रोजेक्ट बनाने ज़रूरी हैं। तो इस वीडियो को समअप करता हूँ मैंने क्या क्या 5 पॉइंट डिस्कस करे। नंबर 1 इज़ द प्रॉब्लम सॉल्विंग। नंबर 2 इज़ द यू शुड नो द वाई बिहाइंड योर डूइंग। Number 3 is the you should take the pride of your craftsmanship. Number 4 Number 4 is the learning continuously process. Follow the learning continuously process. And number 5 is building your personal projects. So by doing these steps, by knowing all these things, you you can feel a connection like a software developer, in my opinion. So that's it for this video. अगली वीडियो में मैं आपको अपना प्रोजेक्ट बताऊंगा, so stay tuned for that.